अस्सलाम वालेकुम। एमएच पिक्चर्स के बैनर तले तैयार और रिलीज़ की गई इस फिल्म के सरमायाकार मियां मुश्ताक अहमद थे, जिसकी कहानी अर्श लखनवी ने लिखी। फिल्म के हिदायतकार असलम डार थे। अक्सबंदी का काम सईद डार ने अंजाम दिया। उर्दू जुबान की यह फिल्म यूं तो एवरन्यू स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई, लेकिन इसकी ज्यादातर शूटिंग आउटडोर की गई और 1970 की इस 26वीं फिल्म का नाम था आखिरी चट्टान। फिल्म के नुमायां अदाकारों में रानी, नसरुल्ला भट्ट, तराना, सुल्तान राही, सलमा मुमताज़, रफ़ीक टिंगू, महबूब कश्मीरी, ताया बरकत, हामिद, टिंगू, एमडी शेख और गुल जमान शामिल थे। नाजरीन, अदाकार सुल्तान राही की बतौर हीरो ये पहली फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म में वो सेकंड हीरो के तौर पर नजर आए। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी कदीम दौर के मंगोल और मुसलमानों की मजहबी और कबायली कशमकश और दुश्मनी से शुरू होती है, जहां मंगोल एक कबीले के मुसलमानों को कत्ल कर देते हैं। कबीले के सरदार कासिम के मरने के बाद उसकी बीवी खानुम, अदाकारा सलमा मुमताज़, अपने बच्चों के साथ फरार होने की कोशिश करती है, मगर उसके दो बेटों में एक बेटा मंगोलों के हाथ लग जाता है, जिसे एक नरम दिल मंगोल सरदार तोमान, अदाकार गुल जमान, अपने साथियों से बचाकर पाल लेता है। इधर खानुम अपने बेटे को जंगी तरबियत के लिए एक माहिर जंगजू अदाकार ताया बरकत के पास भेज देती है। वक्त के गुजरने के साथ खानुम का बेटा तारिक, अदाकार नसरुल्ला भट्ट, एक माहिर जंगजू बन जाता है, जबकि मंगोलों के पास उसका दूसरा बेटा खालिद, अदाकार सुल्तान राही, भी जवान हो जाता है, जो खुद भी एक बड़ा लड़ाका बनता है। बुढ़ापे के बायस खानुम तारिक को वापस बुलाकर कबीले की सरदारी उसे सौंप देती है। तारिक आते ही मंगोलों के खिलाफ सरगर्म हो जाता है और इसी तरह एक मार्के में मंगोलों को पकड़ लाता है, जिसमें उसका भाई खालिद, जिसका नाम मंगोलों में खाकान होता है, वो भी शामिल होता है। लेकिन खानुम दरिया दिली का मुजाहरा करते हुए उन्हें रिहा कर देती है। खालिद यानी खाकान वापस जाकर अपनी सरदार शहवार, अदाकारा तराना, को मुसलमानों के नाकाबिले शिकस्त हिसार के बारे में बताता है, जिस पर सरदार की छोटी बहन जरताज, अदाकारा रानी, मुसलमानों की फौज और उनके हिसार का राज मालूम करने का फैसला करती है और एक दिन बेसहारा मुसलमान बनकर तारिक के कबीले में पहुंच जाती है, जहां तारिक की मां खानुम उसे पनाह दे देती है। अब जरताज आहिस्ता आहिस्ता वहां के राज मालूम करना शुरू कर देती है, मगर मुसलमानों के आदातो अतवार और उनकी नरम दिली से मुतासिर होकर तारिक की मोहब्बत में मुब्तला भी हो जाती है। एक दिन मुसलमान ततारियों के लश्कर पर हमला करने का मंसूबा बनाते हैं, जिस पर जरताज मंगोलों को इत्ला कर देती है। यूं तारिक का लश्कर शिकस्त खाकर गिरफ्तार हो जाता है, जिनमें तारिक खुद भी शामिल होता है। अब जरताज भी वहां से भाग जाती है और अपने कबीले में पहुंच जाती है, लेकिन सरदार की निशानदही करने पर वो तारिक को पहचानने से इनकार कर देती है, क्योंकि जरताज का ज़मीर अब उसे मुलामत करता है। लेकिन जरताज दिल के हाथों मजबूर होकर उसे आजाद होने का मौका दे देती है। इधर मंगोल सुलह के बहाने खानुम को बुलाकर गिरफ्तार कर लेते हैं और दूसरी तरफ तारिक अपने साथियों के साथ फरार होकर वापस आ जाता है। लेकिन जब उसे मां की गिरफ्तारी का पता चलता है तो वो भेस बदलकर मंगोलों के कबीले में पहुंच जाता है, जहां खानुम पर तशद्दुद किया जा रहा होता है। तारिक जरताज की मदद से मां को आजाद करवाने उसके कैद खाने तक पहुंच जाता है, मगर गिरफ्तार हो जाता है। कबीले में शहवार की शादी के मसले पर खालिद और शहवार के एक और दावेदार जोजी, अदाकार हामिद, के दरमियान मुकाबला होता है, जिसे खालिद जीत लेता है, मगर जोजी का बाप तैटमस, अदाकार एमडी शेख, सबके सामने खालिद और तोमान का राज खोल देता है और बता देता है कि खालिद चंगेजी खून नहीं बल्कि सरदार कासिम का बेटा है। यह हकीकत जानकर खालिद मुसलमान होने का ऐलान करते हुए दरबार में क़यामत ढा देता है, मगर मंगोलों की तादाद ज्यादा होने पर पकड़ा जाता है। अब मंगोल चालाकी से काम लेकर तारिक और खालिद को आज़ादी का झांसा देकर आपस में लड़वा देते हैं, लेकिन तोमान कैद खाने में जाकर खानुम को बता देता है कि खालिद ही उसका बेटा है, जो बचपन में उसके हाथ लग गया था। लेकिन खानुम को आजाद करवाते वक्त जोजी पीछे से वार करके तोमान को मार देता है। खानुम किसी न किसी तरह आजाद होकर वहां पहुंचती है
जहां तारिक और खालिद आपस में लड़ रहे होते हैं। खानुम वहां पहुंचकर मुकाबले के दौरान ही उनको आवाज देती है और चिल्लाकर बता देती है कि दोनों आपस में हकीकी भाई हैं। खालिद और तारिक ये हकीकत जानकर एक दूसरे के गले लगते हैं और बाद में मंगोलों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। इधर जरताज मुसलमानों की मदद ले आती है और शहवार भी कैद में पड़े मुसलमानों को आजाद कर देती है। वहां जंग छिड़ जाती है जिसमें मंगोल मारे जाते हैं। खानुम का बिछड़ा बेटा खालिद उसे मिल जाता है और मुसलमानों को फतेह नसीब होती है। इस फिल्म का म्यूजिक क्या था, आइए देखते हैं। माला, मुसर्रत, नाज़म कुरैशी और बातिश के गाए गानों की शायरी मुशीर काज़मी ने की, जिनका म्यूजिक रफीक अली ने तरतीब दिया। इनमें माला ने 5 सोलो गीत गाए, जबकि मुसर्रत, नाज़म कुरैशी और बातिश ने एक ट्रियो गाया। 6 गानों पर मुश्तमिल इस फिल्म में माला के दिल हो गया दीवाना, बड़ा समझाया मगर ये न माना, ये गीत अदाकारा रानी पर पिक्चराइज किया गया। दिल हो गया दीवाना, बड़ा समझाया मगर ये न माना, दिल हो गया दीवाना। मोहब्बत का मजा आने लगा है, निगाहों में नशा छाने लगा है, ये गीत अदाकारा तराना पर अक्सबंद हुआ। हम हैं दीवाने तेरे, आशिक परवाने तेरे, ये गीत अदाकारा रानी पर फिल्माया गया। हम हैं दीवाने तेरे, आशिक परवाने तेरे, हमसे नहीं चाहे तो मिला। बातों बातों में अगर ये बात बढ़ गई तो, ये गीत अदाकारा तराना पर शूट हुआ। हो मेरे ख्वाबों में आने वाला आ गया, ये गीत अदाकारा रानी पर पिक्चराइज किया गया। बातिश, नाजिम कुरैशी और मुसर्रत का गाया हुआ ट्रियो मरना है अगर हमको तेरे दर पे मरेंगे, ये गीत अदाकार रफीक टिंगू और साथी अदाकारों पर फिल्माया गया। नाजरीन, ये फिल्म 17 फरवरी 1970 बरोज मंगल ईद उल अजहा के मौका पर पाकिस्तान भर में रिलीज की गई। कराची में इसे रीगल, रॉक्सी, सोसाइटी, शबनम, शालीमार, शाहीन, चमन, मेहर, लग्जरी, मसूद, हैदराबाद के निशात, शालीमार, लतीफ़ाबाद के शहीन, फैसलाबाद के नादिर और लाहौर के ताज में नुमाइश के लिए पेश किया गया। फैसलाबाद के नादिर सिनेमा की मालूमात के लिए हम जनाब जवार कामरेड के शुक्रगुजार हैं। इस फिल्म ने 37 हफ्ते के बाद सिल्वर जुबली मुकम्मल की और बकिया सर्किट में भी इसका बिजनेस अच्छा रहा। यूं अपनी खूबसूरत कहानी की बदौलत ये फिल्म साल की दूसरी हिट फिल्म करार पाई। तो नाजरीन, ये था फिल्म आखिरी चट्टान का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। इसके साथ गुलफाम को इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हमियो नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।